हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम कान्हा जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं कान्हा जी को ये ड्रेस पहनाकर दिखाती हूँ। ऐसे हमें ये चोली पहनानी है और फिर पीछे से हमने ये जो डोरी लगाई है इसको हम बांधेंगे। इसके साथ ही साथ हमने कमर पे भी डोरी लगाई है ना, उसको भी हम बांध देंगे अच्छे से सेट करते हुए। और अब ये कैप लगा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने कान्हा जी को ये सुंदर सी ड्रेस पहनाई है और आप देख सकते हैं हमारे कान्हा जी इस ड्रेस को पहनकर कितने अच्छे लग रहे हैं। इसका लुक बहुत अच्छा आया है और मैंने एकदम सिंपल तरीके से ये ड्रेस बनाना और कान्हा जी को पहनाना भी बताया है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप भी आसानी से ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकेंगे। अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आदि कल्चरल वर्ल्ड 268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ड्रेस बनाने के लिए मैंने देखिए ये बैंगनी कलर का ऊन ले लिया है और साथ ही साथ मैंने ये 11 नंबर की क्रोशिया ली है। आप 10 और 11 में से कोई भी क्रोशिया ले सकते हैं। और ये जो ऊन है ना, ये काफ़ी पतला था तो इसीलिए मैंने इसको डबल करके यूज़ किया है। आप मोटा ऊन ले रहे हैं तो सिंगल ही रखें। अब हमें इस तरीके से एक लूप बनाना है और लूप के अंदर हम क्रोशिया डालेंगे। फिर क्रोशिया में उनको लेकर लूप में से निकालेंगे और खींच के इसको टाइट करेंगे। देखिए लॉक हो गया। क्रोशिया में उनको लेकर लूप में से निकालेंगे, एक चेन बन गई। फिर से क्रोशिया में उनको लेकर लूप में से निकालेंगे तो ये दूसरी चेन बन गई। ऐसे ही हमें टोटल 22 यानी कि 22 चेन्स बना के कंप्लीट कर लेनी है। मैंने टोटल 22 चेन बना के कंप्लीट कर ली है। अब हमें एक चेन छोड़ना है शुरू में और दूसरी चेन में क्रोशिया डालनी है। फिर उनको फंसाकर हम निकालेंगे दो फंदे हुए। क्रोशिया में उनको लेकर दोनों फंदों से निकालेंगे, ये सिंगल क्रोशिया बन गई। फिर इसके बाद वाली चेन में भी क्रोशिया डालकर उनको फंसाकर निकालेंगे दो फंदे हुए। क्रोशिया में उनको लेकर दोनों फंदों से निकाल लेंगे। इसी तरीके से हमें हर एक चेन में से एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन बीन के कंप्लीट कर लेनी है। हमें इस बात का ध्यान रखना है, हमने ये जो चेन बनाई है ना वो हम एकदम ढीली ढीली बनाएंगे, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट चेन बनाएंगे तो आपको पहली लाइन बीनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। सिंगल क्रोशिया बनाते हुए मैंने देखिए पूरी लाइन बीन के कंप्लीट कर लिया। एक बात और मैं आपको बता दूं, टोटल 22 चेन हमने बनाई थी। तो जब शुरू में मैंने एक चेन छोड़कर दूसरी चेन से सिंगल क्रोशिया बनाया है ना, तो एक चेन कट गई है, यानी कि अब हमारे पास टोटल 21 यानी 21 चेन्स है। अब हम इसको पलटेंगे, पलट कर हमें एक और ये दो चेन बनानी है। क्रोशिया में हम उनको लेंगे, इसके बाद वाली चेन में क्रोशिया डालकर उनको फंसाकर निकालेंगे। 3 फंदे हुए, क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालेंगे, 2 फंदे बचे, क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालेंगे। डबल क्रोशिया बन गई। फिर से क्रोशिया में उनको लेंगे, इसके बाद वाली चेन में क्रोशिया डालकर उनको फंसाकर निकालेंगे। 3 फंदे हुए, क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालेंगे, 2 फंदे बचे तो क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकाल लेंगे। इसी तरीके से हमें हर एक चेन में से सिर्फ एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन बीन के कंप्लीट कर लेनी है। एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए मैंने देखिए ये पूरी लाइन बीन के कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट में जो एक फंदा बचा है यहाँ पे हम एक चेन बनाकर इसको ढीला करेंगे। ढीला करने के बाद हमें यहाँ से एक्स्ट्रा ऊन कट कर देना है, जिससे कि ये देखिए लॉक हो गया। क्योंकि अब हम इसमें दूसरे कलर का ऊन लगाएंगे, तो मैंने ये क्रीम कलर का ऊन ले लिया है। आप कोई भी ऊन लगा सकते हैं अपने पसंद से। अब हमें क्या करना है, ये देखिए जहाँ से हमने इसको लॉक किया उसी चेन में हम क्रोशिया डालेंगे और ये क्रीम कलर का जो ऊन है इसको इसमें से निकाल लेंगे। हमें नॉट लगानी है तो हम 2 नॉट लगाएंगे, जिससे कि बहुत ही ईजिली ऊन यहाँ पर जॉइंट हो जाएगा। ये सबसे आसान तरीका है ऊन जॉइंट करने का। ये देखिए, अब थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए एक्स्ट्रा ऊन हम कट कर लेंगे। तो हमारे पास टोटल 21 चेन है। अब हम कान्हा जी के लिए स्लीव बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने जहाँ से इसको लॉक किया उसी चेन में क्रोशिया डालकर और ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। 2 चेन बनानी है हमें, इसको भी हम एक डबल क्रोशिया मानेंगे। क्रोशिया में उनको लेकर अब इसके आगे की 3 चेन में से हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, तो 2 चेन हमने बनाई थी वो भी एक डबल क्रोशिया हो गई। फिर एक एक डबल क्रोशिया बनाई 3 बार, तो टोटल 4 डबल क्रोशिया हो गई है। अब हमें 3 चेन छोड़नी है, 1 2 3। चौथी चेन में हम क्रोशिया डालकर और फिर से
डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये जो एक डबल क्रोशिया हमने बनाई है ना, इसके आगे की 6 चेन में से भी एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, जिससे कि टोटल 7 डबल क्रोशिया सेंटर में हो जाएंगी। मैंने 4 बनाई है अभी, ये देखिए 5, ये 6 और लास्ट में ये 7। मैंने थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ाई रखी है सेंटर में, जिससे कान्हा जी को ड्रेस पहनाने में आसानी होगी। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। फिर से हमें 3 चेन छोड़नी है। 1 2 3, चौथी चेन में से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक डबल क्रोशिया हो गई है, इसके आगे 3 चेन बची है, इसमें से भी एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, जिससे इधर किनारे पर भी टोटल 4 डबल क्रोशिया बनके तैयार हो जाएंगी, जैसे कि हमने शुरू में भी बनाई थी। हो गया, ये देखिए लास्ट चेन है, इसमें से भी डबल क्रोशिया बन गई है और साथ ही साथ कान्हा जी की दोनों स्लीव भी बन गई है। अब हमें इसको पलटना है, पलट कर 1 2 चेन बनाएंगे और अब हम हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन बीन के कंप्लीट कर लेंगे। एक एक डबल क्रोशिया बनाते हैं, मैंने पूरी लाइन बीन के कंप्लीट कर ली है। अब हम इसको पलटेंगे, 2 चेन बनाएंगे, 1 2 और फिर जहाँ से हमने 2 चेन बनाई उसी में से हम 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, जिससे कि टोटल 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगी 2 चेन को लेकर। अब हमें ड्रेस में घेर बनानी है, इसीलिए हमें पहले फंदे बढ़ाने होंगे। तो हम हर एक चेन में से 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए फंदे बढ़ा लेंगे। देखिए ये 2 डबल क्रोशिया हुई और ये तीसरी डबल क्रोशिया हो गई। ऐसे ही हर एक चेन से 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए हम पूरी लाइन बीन के कंप्लीट करेंगे। हर एक चेन में से 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन बीन के कंप्लीट कर लिया है मैंने। अब हम इसको पलटेंगे, पलट कर हमें 1 और ये 2 चेन बनानी है और हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। इसी तरीके से एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हम ये पूरी लाइन बीन के कंप्लीट करेंगे और इसके बाद एक लाइन और ऐसे ही बना लेंगे, यानी कि हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हम टोटल 2 लाइन बीन के कंप्लीट करेंगे। एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए मैंने देखिए टोटल 2 लाइन बीन के कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट लाइन में हमें 1 2 3 चेन बनानी है, एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में क्रोशिया डालकर उनको फंसाकर निकालना है। 2 फंदे हुए, इस फंदे को इसमें से निकालकर स्लिप स्टिच लगाना है। फिर से 1 2 और ये 3 चेन बनाएंगे, एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में क्रोशिया डालकर उनको फंसाकर निकालेंगे। 2 फंदे हुए, इस फंदे को इसमें से निकालकर स्लिप स्टिच लगाएंगे। इसी तरीके से बीनते हुए हम ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे और लास्ट में ये जो क्रीम कलर का ऊन है ना, इसको लॉक करके और ये पर्पल वाला ऊन इसमें ज्वाइंट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 3 चेन बनाते हुए मैंने पूरी लाइन बीन के कंप्लीट कर लिया है। साथ ही साथ लास्ट में ये क्रीम कलर का ऊन लॉक करके इसमें ये पर्पल वाला ऊन ज्वाइंट कर लिया। अब जहाँ से हमने ऊन ज्वाइंट किया उसी चेन में क्रोशिया डालकर ऊन को फंसाकर निकालेंगे। 1 और ये 2 चेन बनाएंगे। अब ये जो हमने 3 चेन बनाई है इसमें से हमें 4 सिंगल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3 और ये 4 हो गया। फिर इसके बाद वाली जो चेन है इसमें से भी 4 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 और ये 4। फिर इसके बाद वाली जो 3 चेन है इसमें से भी 4 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 और ये 4। ऐसे ही 4 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम ये पूरी लाइन बीन के कंप्लीट करेंगे। 4 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए मैंने पूरा बीन के कंप्लीट कर लिया है लास्ट वाली लाइन को और लास्ट में लॉक करके एक्स्ट्रा ऊन भी कट कर लिया है। अब हम इसमें डोरी लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 डोरी बनाई है, एक क्रीम कलर के ऊन से और दूसरा पर्पल कलर के ऊन से। तो हमें क्या करना है, ये देखिए ये जो हमने एक लाइन बीनी है ना डबल क्रोशिया बनाते हुए, उसमें से हम ये पर्पल कलर की डोरी डालेंगे। पहले किनारे से हम डोरी निकालेंगे, फिर 1 2 3 गैपिंग छोड़ते हुए डबल क्रोशिया की और डोरी डालकर पीछे की तरफ से निकालेंगे। फिर 3 डबल क्रोशिया की गैपिंग देंगे और डोरी डालकर आगे से निकाल लेंगे। ऐसे ही हमें सेंटर में 3 डबल क्रोशिया की गैपिंग देते हुए डोरी डालनी है और सेम इसी तरीके से जो पहली लाइन है डबल क्रोशिया की उसमें से हम क्रीम कलर की डोरी डालेंगे। डोरी डालने के बाद ड्रेस कंप्लीट हो गई है। अब हम कान्हा जी के लिए कैप बनाएंगे। तो कैप बनाने के लिए मैंने ये पर्पल कलर का ऊन ले लिया है। सबसे पहले हमें टोटल 5 चेन बनानी है। तो ये मैंने लॉक किया और अब 5 चेन बनाएंगे, 1 2
3 4 और ये 5। अब ये जो पहली वाली चेन है इसमें हम डालेंगे क्रोशिया को और उनको फंसाकर निकाल लेंगे। 2 फंदे हुए, इस फंदे को इसमें से निकालकर स्लिप स्टिच लगाएंगे। देखिए ये लॉक हो गया और बीच में एक होल की तरह बन गया है। अब हमें 2 चेन बनानी है, 1 और ये 2। फिर ये जो होल है इसमें से हम 5 डबल क्रोशिया भी बनाएंगे। तो जो 2 चेन थी उसको भी हम एक डबल क्रोशिया मानेंगे। फिर उसके बाद 5 डबल क्रोशिया और बनाएंगे तो टोटल 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। तो ये 3 हुआ, 4 और ये 5 डबल क्रोशिया भी कंप्लीट हो गई हैं। ये देखिए अब हम इसको पलटेंगे, 2 चेन बनाएंगे, 1 और ये 2। फिर जहाँ से 2 चेन बनाई हमने उसी में से एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। फिर इसके बाद वाली चेन में से भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 6 चेन थी टोटल और सभी में से जब हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे तो अब 12 यानी कि 12 चेन्स हो जाएंगी। हमें बढ़ानी है चौड़ाई जिससे कि कान्हा जी की कैप बनाने में हमें आसानी रहेगी। तो लास्ट में अब देखिए 2 चेन बची है, इसमें से भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये लास्ट चेन है। कंप्लीट करने के बाद अब देखिए इसका लुक कुछ ऐसे आएगा। अब हम इसको पलटेंगे, 1 2 चेन बनाएंगे, जहाँ से हमने 2 चेन बनाई उसी में से एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे तो 2 डबल क्रोशिया हो गई। अब बीच की सभी चेन में से सिर्फ एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा चौड़ाई नहीं बढ़ानी है, तो इसीलिए अब सिर्फ एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगर आप चौड़ाई बढ़ाना चाहते हैं तो बीच बीच में कहीं कहीं 2 डबल क्रोशिया भी बना सकते हैं। ये देखिए ऑलमोस्ट मैंने बीन लिया है, 2-3 चेन और बची है, उसमें से भी हमें बीनना है। 2 चेन है तो एक चेन में से पहले एक डबल क्रोशिया हो गई। अब लास्ट वाली जो चेन है उसमें से फिर से 2 डबल क्रोशिया, यानी कि पहली चेन में से 2 डबल क्रोशिया हमने बनाई है और लास्ट वाली चेन में से भी हमने 2 डबल क्रोशिया बनाई है और बीच की सभी चेन में से एक एक डबल क्रोशिया बनाई है। अब ये पर्पल कलर का ऊन हम लॉक करके कट कर लेंगे। लॉक करने के बाद अब देखिए इसकी चौड़ाई एकदम परफेक्ट आई है। बीच में से हम इसको फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद यहाँ से यहाँ तक सुई धागे से टक करके जॉइंट कर लेंगे। लॉक करने के बाद पलटकर सीधा करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स हमारे कान्हा जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल ड्रेस और ये कैप बनकर बिल्कुल तैयार है।